हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक सिंह चंद्रवंशी और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो लेक्चर 5 में ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी बताया और मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर पहला जो बताने जा रहा हूँ, जो दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम हल लिख लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो लेक्चर 5 में बताया हुआ है कि किस प्रकार से साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस ये सब चीज जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके कोणों का मान याद रखना है और प्रूफ करके भी दिखाया कि किस तरह से उसका मान कैसे निकलता है। तो साइन 60 डिग्री इसका मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री इसका मान होता है 1√3/2। तो ये दोनों का मान इस क्वेश्चन के लिए यूज होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? √3/2। तो यहाँ रखेंगे √3/2। यहाँ पे इंटू है, डॉट है, इसका मतलब इंटू है, तो यहाँ इंटू का साइन देंगे। और cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ रखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। यानी कि साइन 60 का मान √3/2 जो कि कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 मैंने रख दिया। यहाँ डॉट है, इसका मतलब यहाँ गुना है, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होगा। कॉस 30 का मान है √3/2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 रखेंगे। डॉट है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीपल में है, तो यहाँ गुना का साइन आएगा। और कॉस 60 का मान होता है 1/2। यहाँ से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 इसका मतलब है कि 3 का पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2। और हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर जुड़ता है, अगर बेस सेम रहे तो 3 हो जाता है, हाफ और हाफ जुड़ करके पावर 1। इसीलिए √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 4 का टेबल 4 आता है एक बार में, तो वही 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, वही 1 से ऊपर वाले को पढ़ेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया 3 और 1 4 और नीचे भी क्या है? 4 है बटे में, तो ये 4 कट गया, तो इसका वैल्यू निकल के आ गया 1। यही हो गया हमारा आंसर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। इस प्रश्न का हल करने के लिए हमें फ्रेंड्स tan 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसके मान की। तो इसके मान क्या होते हैं पहले लिख लेंगे। तो
tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, sin 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। अब हम इन सभी का मान इस प्रश्न में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 के 2 जगह रख देंगे इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री। तो sin 60 का मान √3/2, तो √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा निकल के आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। √3 का स्क्वायर 3 क्यों होता है? क्योंकि √3 स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर दें, और 3 रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2 इंटू 3 इसका भी पावर 1/2। तो दोनों बेस सेम है, तो 3 और पावर जुड़ जाता है, तो हाफ हाफ जुड़ के 1, इसलिए √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। यहाँ से निकल के आएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, कुछ नहीं तो 1। तो 4 4 1 का एलसीएम 4 होगा, क्या लिख लेंगे एलसीएम 4। तो 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो वही 4 से ऊपर वाले को गुना करेंगे, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 एकम 4 एक बार में, तो 3 एकम 3, फिर माइनस 4 एकम 4 एक बार, तो 3 को भी एक बार, 3 एकम 3। तो यहाँ से निकल के आएगा 8 और 3 11 माइनस 3 बटे 4। 11 में 3 चला जाएगा तो 8 बचेगा, नीचे है 4, 4 से काट देंगे 2 बार में, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2। फ्रेंड्स, ये 1 नंबर का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है जो कि cos 45 डिग्री है बटे sec 30 डिग्री है प्लस cosec 30 डिग्री है। हम इस प्रश्न का हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। इस प्रश्न का हल करने के लिए हमें cos 45 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान और cosec 30 डिग्री का मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका मान लिख लेते हैं। cos 45 डिग्री जिसका मान होता है 1/√2, sec 30 डिग्री जिसका मान होता है 2/√3 और cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। अब इन सभी का मान हम इस प्रश्न में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ से मान बैठाएंगे तो cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो 1/√2 रखेंगे बटे sec 30 का मान है 2/√3, तो यहाँ रखेंगे 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 का मान है 2, तो यहाँ रख देंगे 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ऊपर में 1/√2 है, तो ऊपर 1/√2 रहेगा, नीचे √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई एक बार में करेंगे तो 2 को एक बार से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे,
और 1 है तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 को 2 से गुना करना होगा तो 2√3 निकल के आएगा। यहाँ से 1/√2 अपॉन 2 को कॉमन ले लेंगे 2 को, क्योंकि 2 यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 कट गया कितना बार में, एक बार में, प्लस ये 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा √3 और नीचे है √3। अब क्या करेंगे कि 1/√2 है तो 1/√2 रहने देंगे, ये डिवाइड है तो यहाँ गुना हो जाएगा, ये √3 ऊपर और जो 2 है इंटू 1 + √3 ये नीचे में रहेगा। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 2√2 इंटू 1 + √3 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी रेशनलाइजेशन। तो इसे कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन? तो परिमेयकरण करते हैं, √3/2√2 इंटू 1 + √3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2√2 इंटू यहाँ √3 + 1 है तो यहाँ √3 - 1 से कर देंगे गुना, नीचे भी हो जाएगा 2√2 इंटू √3 - 1, तो गुना कर देंगे, √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा और इंटू में है 2 और ब्रैकेट में √3 - 1, नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे 4, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और a + b इंटू a - b, यानी कि a के जगह पे है √3, यहाँ पे हम ले सकते हैं a के जगह पे √3 है जो दोनों पॉजिटिव है, और 1 और 1 यहाँ 1, इसे हम a मानते हैं √3 को, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b², b को हम 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2√6 को √3 से गुना करेंगे तो √6 और √3 गुना के हो जाएगा √18 और इसके साथ गुना है 2, माइनस 2√6 को 1 से गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा। नीचे 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, ब्रैकेट √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ से निकल के आएगा दोनों में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा √18, 2 कट जाएगा, माइनस 2 कटेगा सिर्फ बचेगा √6 और नीचे हो जाएगा 8 इंटू 3 में गया 2, तो यहाँ से 2 क्या हुआ कट गया, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6/8 और ये हमारा निकल के आ गया आंसर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न है जो दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इस प्रश्न का हम हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें sin 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, cosec 60 डिग्री का, sec 30, cos 60 और cot 45 इन सभी का मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले इसका मान लिख लेते हैं, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, sec 30 डिग्री का मान होता है
2/√3 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cot 45 डिग्री का होता है 1। इन सभी का मान इस प्रश्न में हम पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। sin 30 है तो sin 30 का मान कितना है 1/2, तो हम यहाँ रख देंगे 1/2 प्लस tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 माइनस cosec 60, तो cosec 60 का मान 2/√3 तो 2/√3 अपॉन sec 30, तो sec 30 का मान है 2/√3, यहाँ रखेंगे 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 का मान है 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ रख देंगे 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। 2 1 √3 का एलसीएम आ जाएगा, 2 को इंटू कर देंगे √3 से, तो 2√3, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस 1 को 2√3 से गुना करना होगा, तो यही 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यही 2 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, बटे यहाँ भी 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा गुना होके, यहाँ पे √3 कट जाएगा, जो 2 बचेगा इसके ऊपर वाले से गुना होके 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 कटेगा तो जो √3 बचेगा 1 से गुना होके हो जाएगा √3, प्लस 1 को 2√3 से गुना करेंगे तो यही 2√3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ से निकल के आएगा मान 2√3 और 1√3 यानी कि 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 बटे 2√3 और 1√3 यानी कि 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3 नीचे में। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 2√3 और ये 2√3 कट गया, अब मान निकल के आएगा, ऊपर में है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 बटे नीचे बच गया 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हम इसे सॉल्व करने के लिए आगे परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं परिमेयकरण। 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे रहता है प्लस एसआई से, एसआई जो दिख रहा है एसआई से गुना करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यानी 3√3 प्लस की जगह पे हो जाएगा -4, यहाँ भी हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब देखिए a माइनस बी फिर है a माइनस बी, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पे 4 है तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 3√3 इंटू बी यानी 4। नीचे क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24 और √3 रहेगा। नीचे 9 तिया 27 माइनस 16, तो यहाँ से निकल के आएगा 9 तिया 27, 27 और 16 को जोड़ देंगे तो 27 और 16 43
-24√3 और नीचे 27 में से 16 को घटा देंगे, यानी 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। इस प्रश्न का हल करने के लिए फ्रेंड्स हमें cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की मान की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले इन सभी का मान लिख लेते हैं। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इन सभी का मान इस प्रश्न में रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2, तो इंटू लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस sec 30 डिग्री 4 इंटू sec 30 डिग्री, तो 4 इंटू sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, तो 2/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस tan 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान 1 है तो 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अपॉन sin 30, तो sin 30 का मान 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30, तो cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 है नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, बटे 1/4 प्लस 3/4। अब 4, 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो 4, 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 को 3 बार पढ़ेंगे 12, तो उसी प्रकार 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15, प्लस 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12, तो उसी प्रकार 16 को 4 बार 16 चौका 64, माइनस 1 को 12 बार, तो ये भी 1 को 12 बार तो 12 हो जाएगा, बटे 4, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 को 1 बार पढ़ेंगे 1, प्लस 4 को 1 बार पढ़ेंगे 3 को 1 बार पढ़ेंगे 3, यहाँ से निकल के मेरा आएगा 64 प्लस 15, 5, 4, 9, 6 और 1 7, माइनस 12 बटे 12 बटे 3 और 1 4 और नीचे है 4, 79 में 12 घट जाएगा तो 9 में 2 गया, तो 9 में 2 चल गया तो 7 और 7 में गया तो 6, 67 बटे 12 और नीचे है 4/4, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 67 बटे 12
डिवाइड है तो गुना हो जाएगा। ये 4 ऊपर, ऊपर वाला 4 नीचे, तो 4 4 कट गया तो आ गया 67/12 गुना 1। यहाँ से आंसर निकल के आ गया 67/12। यही हो गया हमारा आंसर।